ड्यूटी इतनी टफ रहती है, कई बार आदमी अपने साथी को ही लुगाई मान लेता है। ये बड़ा कष्ट होता है, सच बता रहा हूं आपको। आप तो ये कह रहे हो, एक और था मेरा साथ जानकार, वो पहले इसी में ही था, विभाग में यही था। बताऊंगा नहीं, आप समझ जाओगे मैं शर्मा जी की बात कर रहा हूं। वो इतनी टफ ड्यूटी, इतने भाई साहब छुट्टी नहीं मिले, रात को पत्नी को हाथ में पकड़ के बोले तुझे पेश करना। बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मैं बधाई देता हूं, स्वस्थ रहने की कामना करता हूं और आज के इस उत्सव में आपका अभिनंदन करता हूं। मेरा सौभाग्य है और ये सब साथी कवियों का मैं धन्यवाद करता हूं, एक छोटे से निमंत्रण पर और आदरणीय डीसीपी साहब के आदेश पर ये आए। और ये माइक में जो करंट आ रहा था सर, ये अच्छा है कि कवि को लगा, कवि तो करंट झेल गया। अगर कोई नेता वेता होता तो करंट नहीं झेल पाता। मुझे याद है, ये तो अच्छा है, हॉल में कार्यक्रम है, आज मौसम भी ठीक है। एक जगह कहीं रैली होनी थी, रैली में भाषण देना था नेताजी को भाषण देना था। तो रैली में बाहर ऐसी माइक, स्टैंडिंग माइक खड़ा हुआ था और बारिश आ गई। बारिश आने के बाद माइक में करंट आ गया। अब किसी को पता नहीं कि माइक में करंट है। उद्घोषक ने ऐसे ही वाला कॉर्डलेस लेके बोल दिया, वो वहां तक स्टैंडिंग माइक तक पहुंचा ही नहीं। उसने कहा कि अब नेताजी 2 शब्द कहेंगे। अच्छा, नेताजी आगे भाव भंगिमा में हाथ वाथ हिलाते हुए, भाइयों और बहनों, इतने में उनका हाथ माइक पर चला गया। करंट लगा, तुम्हारी ऐसी कितने कई बार बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। अच्छा, मैं तो अभी बता रहा था, इतना मुश्किल काम है साहब, इतना, मैं सच बता रहा हूँ। अभी पिछले दिनों मुझे घटना याद आ रही है। पुलिस वाले गश्त पे थे, रात को डायल 112 पे वो एक गश्त कर रहे थे, तो रात के 2 बजे देखा कि 3 संदिग्ध प्राणी दिखाई दिए। उन्होंने रोक लिया, भाई कौन कहाँ? बोले माई बाप चोर हैं, शरीफ थे। बोले माई बाप चोर हैं। बोले वो तो ठीक हो, पर ये बताओ कौन सी पार्टी के हो? अच्छा, उसमें एक रात की ड्यूटी में एक तुर्रम भी था अपना महकमे का। उसने कहा भाई ये ऐसे नहीं मानेंगे, न्यू करो, इनके कपड़े उतराओ ससुरों के, जब पता चलेगा। अब वो बोले कपड़े उतारो तुम्हें, हम बताएंगे, रात 2 बजे यहाँ घूम रहे हो तुम हमारे होते हुए। अब वो एक के कपड़े उतारे साहब, उसका जो इनर वियर था वो मिला भगवा रंग का। वो समझ गए किस पार्टी का है। अगले का मिला हरे रंग का, वो समझ गए ये लालू की पार्टी का। तीसरे ने हाथ ही जोड़ लिए, बोले माई बाप मैं तो निर्दलीय हूं। अच्छा, मैं ये जानता हूं दिल्ली पुलिस की विशेषता, आप तो अगर कोई पार्टी का भी और आप ठान लो कि इसे निर्दलीय ही बनाना है, तो आप ऐसी बना दोगे, है ना? पता नहीं कब किसे राष्ट्रीय पक्षी बना दो आप। कहते हैं ना, मार मार के साढ़े के मोर बना दूंगा। तो हंसने के लिए एकत्रित हुए हो, आज आनंद बांटेंगे, आनंद लेंगे। मैं अक्सर कहता हूं कि मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से। अच्छा, हम भारतीय लोग जो है ना, हम अपने मतलब की चीजें पकड़ते हैं। मैं पिछले दिनों 1.5 महीने के लिए अमेरिका था। अमेरिका के 20 शहरों में 20 कवि सम्मेलन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन हम भारतीय आदमी भारतीय रहते हैं। अब वहां पर मैं उसमें बैठ गया बस में, जैसे अपने यहाँ धौला कुआं से जयपुर की वोल्वो बसें चलती हैं, वहां भी वैसी बसें चलती हैं। मैं बस में बैठा तो मेरे साथ वाली सीट पे एक फादर बैठ गए। फादर यानी आप समझते हो पादरी साहब। अब वो बैठे तो मैंने वैसे ही उनसे पूछ लिया, मैंने कहा फादर व्हाट इज योर हॉबी? बोले नन। अच्छा, हम लोगों की आदत होती है, आपस में कोई अनजान सा आदमी भी ट्रेन में बस में सफर कर रहा हो तो हम जान पहचान निकालते हैं, और भाई साहब कहाँ से हो, कहाँ जाओगे, क्या करते हो? अच्छा, उसी आत्मीय भाव से मैंने उनसे परिचय पाना चाहा। उन्होंने ही शुरू कर दिया, बोले ए मैन, उनको मेरे मुंह से कुछ भपका सा आया हल्का। बोले ए मैन, तुम गलत रास्ते पर जा रहा है। अच्छा, मुझे लगा हो सकता है शालीमार बाग की पकड़नी थी, साली धौला कुआं की पकड़ ली हो। मगर भाई बस रोक, मैं गलत। बोले नो मैन, ऐसे नहीं, तुम वैसे गलत रास्ते पर जा रहा है। ईश्वर ने, गॉड ने तुमको भेजा कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा नेक काम करने के लिए। तुम अल्कोहल पी के अपना ये सब नष्ट कर रहा है।
मैंने कहा फादर साहब इतनी दूर हूँ भारत से, आपके देश में हूँ, बताओ क्या करूँ, कैसे सुधारूँ। बोले तुम हमारे साथ चलो। अच्छा, वो फादर साहब मुझे ले गए एक वहाँ पे चर्च में। वहाँ पे चर्च में एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं बैप्टिज्म क्रिया, शुद्धिकरण की क्रिया। अब वो ले गए तो एक पानी की होदी बनी हुई थी, पानी की होदी बनी हुई थी। तो वहाँ फादर साहब ने मेरा सर ऐसे पकड़ा, जिसे कहते हैं गुद्दी पकड़नी, ऐसे पकड़ के पानी की होदी में 3 बार डुबकी लगवाई। तीसरी बार सिर निकाल के बोले नाउ देयर इज नो अल्कोहल इन यू, यू आर प्योर एंड फाइन, ओल्ड दीपक हैज डाइड, दिस इज योर न्यू बर्थ एंड योर न्यू नेम इज डेविड। अच्छा, मुझे लगा यार ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, गंगा जी भी नहीं जाना पड़ा, इसने तो यही शुद्धिकरण कर दिया। अच्छा, मैं लौट के आया तो 2-3 महीने बाद मुझे उनकी याद आई। जैसी वो फादर साहब की याद आई, मैं अपने कमरे से उठा, दूसरे कमरे में गया, अलमारी खोली, उसमें से एक ओल्ड मॉन्क की बोतल निकाली, फिर पानी से भरी बाल्टी में उसे 3 बार डुबाया। There is no alcohol in this bottle now. This is pure and fine. Old monk has died. This is new birth of this bottle, and its new name is Kala. तो हम तो ये लोग हैं साहब, लेकिन आइए देखिए, ये हंसी भी आपको इसलिए नसीब हो रही है क्योंकि आप लिखवा के लाए हो, वरना आजकल हंसी भी कहाँ मिलती है, मुस्कुराहट भी नहीं मिलती। अच्छा, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ, कभी हंसी आ रही हो, बेबात की हंसी आ रही हो, बिना बात के हंसो, बहाना मत ढूंढो। हंसी आए, हंसते हंसते अपने केबिन से निकलो, अपने घर से निकलो, बाजार चले जाओ। ज्यादा क्या होगा, आपको हंसता हुआ देखकर यही तो कोई कहेगा कि पागल है, इससे ज्यादा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। यदि आप बेबहाने, बिना बहाने, बेतरतीब हंस रहे हो, बेवजह हंस रहे हो, और कोई आपको देख के ये कह दे कि पागल है, तो आपको संयम बरतना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, केवल 2 मिनट मेडिटेशन करना है और ये सोचना है इसे साढ़े को पता कैसे चला। बड़ी दिक्कतें होती है। कई ओशो रजनीश ने भी कहा था कि जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और कवि ने एक पंक्ति और जोड़ी कि जब आप हंसाते हैं तो फिर ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। आइए आज हम दोनों मिलकर ये काम करते हैं।